जी सुरेंद्र जी, अब आप शुरू करें। 40 मिनट आपके पास हैं। ओके। थैंक यू सुधीर भैया। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और आप भाइयों की मदद कि आज के दिन शराब के पहले हाय चेहरे के साथ सुरेंद्र शुरू करें। भाई, आए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू विजय भैया। बधाई हो कि सुरेंद्र ईश्वर की सर। कृपा है कि आज के दिन शराब। थैंक यू भाई। ईश्वर की कृपा है कि आज के दिन में शराब के नशे से दूर हूँ और एक सुखी समाधान जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। जी भी रहा हूँ 4 साल से। पहले भी जी रहा था, वो बात नहीं थी। और नशे में क्या होता है क्या नहीं होता है वो समझ में नहीं आती थी। जो चीज आज पता लगी धीरे धीरे। मैंने फर्स्ट ऑनलाइन पॉइनियर ग्रुप से ही ज्वाइन किया था, और पॉइनियर ग्रुप से ही मैं सोबर हुआ धीरे धीरे, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से। बाकी मेरा होम ग्रुप गोड ग्रेड ग्रुप है, जयपुर राजस्थान। मैं जयपुर में रहता हूँ। और बाकी आप जैसे मेरे पर हैं, जैसे फर्स्ट पे आ जाते हैं हमारे सुधीर भैया। विजय दिल से। और सभी भाई बैठे हैं, सुन रहे हैं आज मेरे को। इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सब, आप सबका। कि आप लोग ना होते ना तो आज मैं यहाँ बैठ के आपको ना कभी सुन पाता, ना आपको अपनी सुना पाता, ना आप मेरी सुन पाते। लेकिन आप लोगों की इतनी हेल्प रही कि अगर जहाँ भी मैं फंसा तो मैंने जहाँ हेल्प मांगी ना, वहाँ हेल्प मिली है मुझे। बशर्ते मुझे मांगने के ऊपर है। मेरे शहरी में मैं सुनता भी था, और समझ में आने लगा था धीरे धीरे। कि मैं आया था ना तो मुझे पता नहीं था कि मैं एक नई दुनिया से पुरानी दुनिया से आया था। ये दुनिया में एक ही दुनिया बिल्कुल नहीं, कि पता ही नहीं था क्या। तो बस मुझे बताया गया कि सुरेंद्र कुछ नहीं है, आपको बस सुनने पे फोकस करना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे जैसा अड़ियल शराबी जो है ना किसी की सुनता नहीं है। क्योंकि इतने कांड करके आया होता है ना, तो बस मेरे में मैं थी, ईगो थी कि मैं वो चीज थी। तो मैं सुनता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जैसे आदत डाली, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से। कि एक दिन के हिसाब से पहले मैंने सुनने की आदत डाली। एक तरह के लॉकडाउन की मीटिंग शुरू हुई थी, तो मैं लॉकडाउन में अच्छा निकला, तो मेरे को वन डे एट ए टाइम थोड़ा के हिसाब से नेटवर्क भी एरिया सुन। में आओ। थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आओ। अच्छा, अब आ रही है देखो। हाँ, बहुत हेलो। अच्छी है अब। बहुत अच्छी अब आ ठीक रही है। है अब। सॉरी। ओके, सॉरी, माफी चाहूंगा। फिर बाकी वन डे एट ए टाइम चल रहा हूँ दिन पे दिन। बाकी आप सही भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यार। लेकिन क्या है कि वन डे एट ए टाइम, कि उसको मैं इस तरीके से बयां कर सकता हूँ कि मेरे जो शराबी ना इतना उड़दंग करके आया था कि यानी करोड़पति से ना रोडपति पे आ गया था। आज वो दिन नहीं है। कि वो भी मेरे जो दिन आए हैं ना, ए में आने के बाद भी आए हैं। ए में आया मैं, ए में सुनने लगा स्टार्टिंग से। कि सुनने पे ध्यान दो, सुनने लगा। सुनते 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 वन एट ए टाइम का बताया, एट ए टाइम सुनना। और फिर मेरे को बताया कि स्पॉन्सर लो, स्पॉन्सर लो। स्पॉन्सर से मैंने भाई क्या होता है। तो लेकिन जैसे जैसे मैं सुनने लगा ना, तो मेरे सुनते सुनते समझ में आया कि वो भी अपना मन खोल के बता रहे थे कि जो एक अपना स्पॉन्सर है ना, वो एक हमारा बड़ा भाई है। जैसे हम अपने बड़े भाई को बता सकते हैं, तो उसको भी बता सकते हैं अपने मन की पूरी बातें। लेकिन मेरा तो उल्टा था कि मैं अपने बड़े भाई को भी कैसे बता दूं। मैंने इतने कांड किए हुए थे। तो लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 मेरा धोखा बिल्कुल विश्वास में बदलता चला गया कि हाँ यार, मैं किसी अपने स्पॉन्सर किसी को बनाना ही पड़ेगा मुझे, जो मेरे को बिल्कुल रिलीफ करा सके।
कि जैसा मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा मेरे को ऐसा हो। तो फिर मैंने कोशिश किया, चलो एक स्पॉन्सर लिया जाए। और मेरे को ये बताया गया था कि प्रार्थना करो, आपको कौन से मेंबर अच्छे लगते हैं, उस मेंबर से आप बोलोगे कि हाँ आपको, आप मुझे स्पॉन्सर करोगे, आप मेरे स्पॉन्सर बनना चाहोगे। अगर वो फ्री होंगे तो जरूर करेंगे, आपको स्पॉन्सरशिप मना नहीं करेंगे। बशर्ते उनका ये देखना है आपको कि बस उन्होंने 12 कदमों का प्रोग्राम किया हुआ है ना। तो मैंने कहा, अपने ईश्वर से बोला, हे प्रभु मुझे एक स्पॉन्सर दो बढ़िया था, कौन सा स्पॉन्सर लेना चाहिए मुझे। तो फिर मैंने स्पॉन्सर से बोला भी, मैंने सर आप मुझे स्पॉन्सर करेंगे। वो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, नाम ओपन नहीं करूंगा, लेकिन मैंने उनसे बोला तो उन्होंने ना भी नहीं करी। और अच्छे हैं, मेरी राशि के ही हैं, एक ही राशि के हम लोग। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने मेरे 2-3 कदम कराए थे, बट थोड़ा टाइमिंग का सूट नहीं हो पाया मेरा। तो फिर मेरे को दूसरा स्पॉन्सर लेना पड़ा। उनको बाकी बाद में बता दिया, उनको भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइमिंग सूट नहीं हो पा रहा अपना, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे प्रोग्राम करना था, मुझे करने की इतनी वो थी कि बस, क्योंकि मेरे शराबी को जल्दबाजी भी बहुत होती है ना, तो मुझे जल्दबाजी भी थी कि यार करना है और मुझे रिलीफ होना है वन डे एट ए टाइम के साथ। जैसे मैंने स्पॉन्सर लिया ना, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे प्रोग्राम कराना शुरू कराया, और कराया भी पहले इसको काय मारे हो तब। मैंने 90 डेज का, यानी मैंने, अब आ रही है? अब ठीक है। हेलो, ओके। बाकी मैंने अपने देखो, पहले कोई भी रहा बड़ी बात है, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे फादर भी एक्सपायर हुए, मैंने 90 डेज का टोकन भी लिया था। उसके बेस पे मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने फिर दारू पी ली थी। तो उससे मुझे ये क्लियर भी हुआ था कि हाँ यार, ये वाकई तू है तो शराबी। मैं उस दिन मैं मान गया था, उस दिन हार मान ली थी मैंने बिल्कुल ही कि हाँ यार मैं हूँ तो शराबी। पहले कदम में जैसे कहते हैं ना कि हार मान लो बस, इससे लड़ने की मत सोचो। मैं इसे हराने की सोच रहा था और ये मुझे हराने की सोच रही। तो मेरे यहाँ के भाइयों ने मुझे सिखाया कि भाई इससे मत लड़, कि बहुत खतरनाक चीज है, इससे मत लड़। आया भी बताया गया, पावरफुल है, कनिंग जाति पावरफुल तो है ही। माया भी खतरनाक है, किस तरीके से मेरे पास आ गई मुझे पता ही नहीं लगा। क्योंकि जब मैं 100 डेज पे स्लीप हुआ था, मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, कुछ भी नहीं था कि कोई इतना कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी। बट मैं फिर भी पी गया, बस मुझे बहाना चाहिए था कि मैं यार दारू पी लूं। तो मेरे को थोड़ा ईगो भी हाई हो गया था कि मैंने 100 दिन दारू छोड़ दी। दोनों तीनों चीजें हो गई थी, गम भी था, खुशी भी थी, सारी चीजें थी, ईगो भी हाई हो रहा। लेकिन उस दिन मैं जब स्लिप हुआ था ना, मैं अपने स्पॉन्सर से बोला था, तो स्पॉन्सर ने यही बोला था, कोई बात नहीं सुरेंद्र, अब यहाँ आ गए हो ना, कोई बात नहीं, अब आ गए हो ना, एक गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। मैं कहा ठीक है भी, आगे से कभी नहीं होगा ऐसा। और मैंने अपने प्रभु से भी यही प्रार्थना करी थी, प्रभु आज के दिन के बाद ना मुझे शराब मेरे अंदर जानी नहीं चाहिए। और वही मैं सुबह सुबह उठ के पहला दूसरा तीसरा कदम तीनों कर देता हूँ, कि प्रभु से के सामने हार मान लेता हूँ। और मुझे पता है कि एक ही ईश्वर है जो मेरी शराब रोक सकता है। और तीसरे कदम में प्रभु को अपने लिए अपने आप को सौंप देता हूँ कि हे प्रभु आज के दिन मुझे बचा के रखना शराब के पहले जहरीले बूट से, कि बस आपकी चले मेरी नहीं। आप जैसा चलाओगे, आप चलाना चाहते हो वैसा चलाओ। जिसे मैं मानता नहीं था वो उन्हें मानने लगा, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से। वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मेरा भाई है, उसको भी बुआ जी का लड़का है, उसको हो चुके थे 6 साल हो गए थे, तो उससे भी
मैं बात करता था ना, तो मुझसे बहुत मेरे को इम्प्रेशन मिलता था, बहुत अच्छा लगता, मोटिवेशन आता था कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे भाई को भी बुआ के लड़के को 1 साल हो चुकी। तो मैंने कि यार जब ये छोड़ सकते तो मैं भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि हम तो एक साथ ही पीते थे। लेकिन बहुत अच्छा उनकी मैं लाइफ देखता था ना, चेहरे पे ग्लो देखा ना जब उनके, कि यार ये वही है, मनोज और बंटी हैं, कि ये कैसे हो गए। और मेरे को उस दिन का जो फर्स्ट लुक था ना, फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना, वो मुझे जच गया। तो मुझे एक आदत हो गई थी, हैबिट हो गई थी कि मुझे ये करना है, अचीव करना है। तो मैंने अपने ईश्वर से हेल्प सुबह सुबह जी ही बोलता हूँ, आज भी जैसे सुबह उठते ही बोलता हूँ टीचर का दिन के लिए बहुत। और सोबर रहता भी हूँ। और वन डे एट ए टाइम के हिसाब से पता ही नहीं लगा कि चौथा साल मेरा कंप्लीट करा दिया प्रभु ने। और मैं सुबह उठते ही सबसे पहले शुक्रिया अदा किया, ये प्रभु आपने मुझे 4 साल पूरे करा दिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे 4 साल पूरे हो जाएंगे, वो भी शराब से। और एक और चीज का नाम लेना चाहूंगा, निकोटीन का भी, वो उसको भी मेरे 3 साल हो गए, बट ये एक का प्रोग्राम है तो बोलना नहीं चाहिए, बट माफी चाहूंगा। बट ये है कि उसके भी मेरे 3 साल हो गए। क्योंकि मेरे स्पॉन्सर बैठे पुराने, तो उनको भी सुन के थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ तो किया सुरेंद्र ने, बहुत अच्छा। और उनकी जो एक एक बातें होती है ना, मेरे मन में समा जाती है कि हाँ यार कुछ बोला है ना उन्होंने तो अच्छा ही बोला है। एक विश्वास ही तो होता है, फेथ, कि हम किसी पे विश्वास करें। मैंने ऐसे अपने स्पॉन्सर पे विश्वास किया, और एक एक दिन के हिसाब से मैं बढ़ता गया, बढ़ता गया। ईश्वर पे मेरा विश्वास बढ़ता चला गया, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से। कि मैं जैसे प्रार्थना करता हूँ, तो प्रार्थना में मैंने धीरे धीरे देखा था। 2 साल के बाद मुझे ये पता लगा था कि पूरी प्रार्थना में ही पूरा प्रोग्राम है, कि हे ईश्वर, आज के दिन विषय आपके कि बोलते हैं, हे ईश्वर में आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम नहीं बदल सकते। और इन दोनों भेद जाने की सद्बुद्धि दो ईश्वर, आपकी इच्छा चले मेरी नहीं। जब मैं ये प्रार्थना करता हूँ ना, तो इससे मेरा मन बहुत रिलीफ हो जाता है। क्योंकि अभी भी क्या होता है कि मैंने देखा है कि पहले मैं थोड़ा विनम्र हो गया था, बाकी 5-6 महीने से जैसे मैं 10 स्टेप की अपनी इन्वेंट्री नहीं ले रहा हूँ ना, तो थोड़ा मैं चिड़चिड़ा होने लग गया। रिजेंटमेंट की लिस्ट रेडी हो गई, 15-16 लोगों से मैंने रिजेंटमेंट हो गई है। लेकिन अभी मैंने अपने स्पॉन्सर से सुबह सुबह 20 तारीख को फोन किया, तो मैंने शेयर भी किया कि अभी ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने ये बोला कि आप रिजेंटमेंट की 10 स्टेप की, सॉरी, 10 स्टेप की इन्वेंट्री आप लिया करो, आप मुझे शेयर नहीं कर रहे हो तो 4 महीने से। तो मैंने कहा हाँ अब से करूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि करनी है बेटा आपको, जरूरी है। बहुत अच्छे हैं और ओल्ड एज हैं, बट बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। लगता है कि हाँ कोई है स्पॉन्सर। मैं कभी सोचता नहीं था कि ऐसा भी इंसान होते हैं। नहीं तो आज के दिन में, आज मैंने देखता हूँ तो कभी मिले नहीं मेरे से आज तक, बस ऑनलाइन ही मिल पाए हैं। अब देखो, पता नहीं लगा वन डे के टाइम के हिसाब से कैसे चमत्कार हो गया। मैं तो सोच तो मीटिंग में बोलते थे यार चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं। मैंने कहा, काय का चमत्कार होता है? जब मैं 1 साल सोबर हुआ ना, और 1 साल का मेडल लिया, तब मैंने देखा हाँ यार ये तो चमत्कार हो गया। वाकई पहले 90 डेज पे देखा, फिर 6 मंथ पे देखा, 9 मंथ पे देखा, 1 ईयर हो गया पूरा कंप्लीट। मैंने आया ये तो चमत्कार मैं खुद ही हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि ये चमत्कार भी हो सकता है, और हो गया ये तो। और मैं माना कि वाकई प्रोग्राम काम करता है, अगर मैं करने दूँ तो। करने दिया प्रोग्राम, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम कराया, लेकिन ये बोला ही था रिपीट करना। बट मैं अभी 5-6 महीने मान लो, 4 1 महीने मान लो कि मैं 10 स्टेप की इन्वेंट्री लेना भूल गया। भूल के गए यानी मैं बिजी हो गया कि जो मैंने आज तक इतने कांड करे हैं ना, इतनी चीजें बर्बाद कर दी। तब मेरे मन में अब ये आ गया कि उन चीजों को पाना है मुझे दिन पे दिन। कि मैं अपने प्रभु से मांगा था कि हे प्रभु मेरे को मकान दे दे। प्रभु ने भी 2024 में मुझे एक प्लाट दिला दिया था छोटा। तो
उसके बाद दिला दिया मैंने मीटिंग में, पिछले 3 साल में शेयर भी किया था। और इस बार फिर मैंने प्रभु से इसके बाद बोलने लगा कि प्रभु बनवा दो इसे। प्रभु ने अभी क्या हुआ, ये मार्च और अप्रैल में उसकी नींद भरवा दी, पैसे का अरेंजमेंट भी हो गया और किसी का कर्जा भी नहीं हुआ। यानी ये रहा है कि मेरे को जो जो मैंने प्रभु से ज्यादा मांगता नहीं हूँ, लेकिन जो मांगा ना छोटा छोटा ही, वो भी देने में कमी नहीं करते हैं। और क्योंकि मुझे पता है मैं संभाल नहीं सकता हूँ। मैंने मीटिंग में सुना है कि प्रभु से इतना ही मांगो जितना आप संभाल सकते हो, प्रभु देंगे भी उतना ही। कि मांगना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अब मांगता नहीं हूँ। इतना ही मांगता हूँ जिससे कि मेरे को धीरे धीरे रिलीफ आता रहे और मेरे को धीरे धीरे दो। ये ना हो कि एकदम फिर मेरा हो गया वो चीज देते और धीरे धीरे क्योंकि नींद भी बढ़ाती है, मिट्टी भी बढ़ाती है, कारण में थोड़ा तो टेंथ स्टे नहीं पा रहा है। लेकिन अब लूंगा माफी मांग के अपने स्पॉन्सर, उन्होंने माफ भी करते, कोई दिक्कत कह रहे कोई बात नहीं, बिजी हो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने भी ये चीज यार, ये कि बिगाड़ा बनाने की और बिना सोच सोचता है। मैं आज के दिन भी देखता हूँ ना कि यार प्रोग्राम ने मुझे क्या क्या दिया है। कि मेरे घर बिल्कुल उजड़ गया था। कि मेरी स्कूटी मैंने फाइनेंस कराई थी, तो उसकी लॉकडाउन के बाद मेरे पास ना किस्त देने के पैसे नहीं, किस्तें बाउंस हो गई थी। लेकिन जैसे प्रोग्राम में आया तो दिन पर दिन, पहला लॉकडाउन मेरा खराब निकला, लेकिन जो दूसरा लॉकडाउन था ना, दूसरे लॉकडाउन में मेरे को किस्तें भी अरेंज हो रही थी आराम से, और सैलरी भी मेरी आधी हो गई थी। उस समय पे सैलरी आधी मिली थी लॉकडाउन में। और लॉकडाउन के भी 3 महीने तक आधी सैलरी में मैंने अपना घर भी चलाया और प्रॉब्लम भी नहीं आई मुझे। ईश्वर की इतनी कृपा रही कि मेरे को 1% प्रॉब्लम नहीं आने दिया। किसी के सामने मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़ा कि यार पैसे दे दे यार, राशन की प्रॉब्लम आ रही है कुछ। आधी सैलरी में मैंने घर चलाया और उसके बाद बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आने दी प्रभु ने मुझे। और इतने इजी तरीके से कि बस क्या बताऊं, विनम्रता इतनी आ गई थी शरीर में कि बस अब किसी गुस्सा आ भी रहा है तो मेरे को भी आता था, लेकिन शांत हो जाता था। शांति थी यानी मैं आज वो इसी चीज की शांति आ रखी है कि वो भी कैसे आई कि वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मैंने उसकी भी प्रैक्टिस करी अपने स्पॉन्सर के साथ। क्योंकि जब वो बोलते थे ना तो मैं उनमें बीच में ज्यादा सवाल जवाब करता था। तो कहते सुरेंद्र सुन, मुझे सुनने पे ध्यान दे। सुनने पे ध्यान नहीं देगा तो फिर तेरे अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं आएगी। सुनने पे ध्यान दिया कर, जितना शांत होकर सुनेगा ना उतना तेरे को समझ में भी आएगा और तेरे मन में शांति भी आएगी। शांति बहुत चीजों से आई, प्रोग्राम से आई, स्पॉन्सर से आई। और मेरे जितने भाई बैठे हैं इन लोगों ने, आप सब लोगों ने मुझे अपनी शेयरिंग से बहुत शांति दी, मेरे मन को बहुत शांति दी। कि उसके लिए मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वन डे एट ए टाइम के हिसाब से कैसे ये दिन बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। जबकि मेरा सगा भाई है, मैंने उसे भी लाने की कोशिश करी थी, बट वो आया भी लेकिन चला गया। लेकिन आज भी उसकी कंडीशन बहुत खराब है। वो ये है कि प्रभु जिसका हाथ पकड़ते हैं उसी का होता है। मेरे कहने से नहीं होता कि भाई मैं सोबर होना चाहता हूँ हो जाऊंगा। जब तक मैं प्रभु के सामने हेल्प मांगूंगा नहीं ना प्रभु से, ये है प्रभु मुझे इस शराब के जहरीले घूंट से बचा के रखे, जब तक मैं बच नहीं सकता हूँ। एक ही शक्ति है जिससे बस प्रभु ही बचा सकते हैं इस शराब से। और कोई इस जहान में कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि इस शराब से मुझे कोई बचा ले। तो मुझे पीनी है तो मैं पी के ही रहता था, चाहे कुछ भी हो रहा हो। बच्चे को दूध नहीं आएगा पहले मेरी दारू आएगी, ऐसा प्रोग्राम था। और होता ही है, मैंने देखा है, मेरे पिताजी भी दिक्कत थे कि मैं उस जाति से आता हूँ कि हमारी जाति में खुशी हो या गम हो चलती है दारू। और शादी ब्याह में ओपन चलती है दारू। जाति का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बताया गया है कि हमारी प्रोग्राम में जाति बिगाड़ने का वो है नहीं, तो इसलिए मैं बताना नहीं चाहूंगा। और
मैं देखता था कि यार बहुत, ये तो कभी होगा ही नहीं। तो मुझे बताया भी गया था कि यार यहाँ पर इन चीजों से बचना है तुझे, कि जहाँ दारू सर्व हो रही है वहां तुम्हें जाना नहीं, बिल्कुल ही नहीं जाना है। तो पेट भर के रखना है। वर्ल्ड का प्रोग्राम बता। तो मैंने ये सारे प्रोग्राम जैसे जैसे भाइयों ने मुझे बताया है ना, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मैंने सारे फॉलो करे, और मैं बचता चला गया। कैसे बच गया? एक एक दिन करके प्रभु से हेल्प मांगता था, और रात को शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भी करता हूँ। ये प्रोग्राम तो लाइफ टाइम चलेगा जब तक मुझे सोबर रहना है, क्योंकि मैंने अपने स्पॉन्सर से ये भी पूछा था कि सर ये मुझे प्रोग्राम कब तक करना पड़ेगा। उनका एक ही जवाब है, सोबर कब तक रहना है तेरे को? मैं क्या हमेशा रहना है? तो उनका एक ही जवाब, तो हमेशा करना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा। कह रहा हाँ। कह रहा मीटिंग भी करनी पड़ेगी, करेगा? मैं कहा हाँ करूंगा। रहना चाहता है ना? मैं कहा हाँ रहना चाहता हूँ। क्या बस आगे मत पूछ, लगा रहे बस। स्टिक टू द विनर, यानी इससे चिपक जा, इसको छोड़ना नहीं है। अगर इसे छोड़ा तूने तो जिंदगी दोबारा जैसी थी ना उससे डबल बदतर होगी। क्योंकि अगर एक बार स्लिप हुआ तभी तूने देख लिया, लेकिन अब आगे होता है तो तुझे पता है कितने, जो तूने दारू छोड़ी है ना उससे डबल पिएगा। अगर हाफ पीता था बोतल पे आ जाएगा। ऐसा बोला था उन्होंने। कह रहे जो कंडीशन इतनी ईश्वर ने तेरी अच्छी करी है ना, आगे जाके डबल बर्बाद हो जाएगी। अभी जो तूने बनाया है सब बुझ जाएगा, गायब हो जाएगा। जो आत्म शांति आई है तेरे मन में, ये आत्म शांति भी भंग हो जाएगी पूरी। और तू जानता है, तूने देखा हुआ है कि प्रोग्राम में कैसे कैसे आते हैं अपने मेंबर, कि उनको देखता है, उनकी शेयरिंग सुनता है। न्यू मेंबर आते हैं, न्यू कमर, तो उनकी शेयरिंग से पता ही होगा कैसे कैसे आते हैं। मैं कहा हाँ सुना है। मैंने कहा मैं खुद भोगी हूँ इस चीज का। तो कह रहे हाँ बस कोई दिक्कत नहीं है, वन डे एट ए टाइम चल। कुछ नहीं है, सारे बड़े से बड़े अपने ओल्ड टाइमर हैं, मैं भी खुद भी वन डे एट ए टाइम चलता हूँ। वन डे एट ए टाइम चल के मैं आज तक, मेरे को 26-27 साल हो गए। ठीक है। और ऐसे जितने भी मेंबर हैं, नाम लिया उन्होंने, सुधीर भैया, बाबू भैया, विजय भैया, कह रहे हैं इनको 18, 20, 25, और बाबू भैया को 40 साल समथिंग हो गए। तो देखो, तो ऐसे वन डे एट ए टाइम के हिसाब से हुआ है। प्रोग्राम एक ही है, बस इसे रिपीट करना है। वन डे एट ए टाइम के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से मैं चलता आ रहा हूँ, और अपने प्रभु से हेल्प मांगता हूँ, अपने भाइयों से हेल्प मांगता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जीवन। वन डे एट ए टाइम इतना बेहतरीन हो जाएगा ना, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि अभी 20 तारीख को, जिस दिन मेरा प्रॉपर डे था, 20/6/2021 को मेरी शॉपिंग हुई थी। और बाकी अभी 20 तारीख को मेरा प्रॉपर डे था, परसों, सरसों सॉरी। तो उस दिन इतना बेहतरीन मौसम हुआ था ना, कि बारिश की बूंदे रिम झिम गिर रही थी। तो इतना बहुत बढ़िया लग रहा था। इतना खुशी कि मैंने जब शराब पीता था ना, तब भी मैंने कभी महसूस नहीं किया था, जो मैंने इस बार चौथे बर्थडे पर मैंने महसूस किया कि यार वाकई कि कितना बेहतरीन दिन है। नहीं तो ऐसे दिन में तो ये होता था कि मैं बारिश आ गई चल गई दारू पी, ऐसा था। अब गर्मी हो रही है तो बस ज्यादा आइस ब्लू डाल के पी लेंगे, ये हिसाब होता है। लेकिन अब उधर मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि पहले जब मेरे को बताया गया था कि ऐसी जगह पर पीपल प्लेसेस से बचना है, तो मैं बचता हूँ। लेकिन एक दो बार ऐसे प्रोग्राम हो गए कि मुझे वहां जाना पड़ता। तो लेकिन मैंने ईश्वर से हेल्प मांगी उसी समय। हे प्रभु, मुझे अब जाना बहुत जरूरी है, वहां जाने पड़ेगा, बस मुझे बचा के रखना, मैं शराब ना पीऊं। ठीक है सर। और मैं बच भी गया। और अपने, जैसे इस होली गई है ना अभी, इस होली को मैं, मेरे को एक इंसान ने बहुत जबरदस्ती करी, पी ले भाई, पी ले पी ले पी ले सुरेंद्र पी ले। मैंने ना ये पे अटका रहा, मैं पीनी नहीं भाई। मैं भाई बड़ी मुश्किल से छूटी है मेरी, रुकी है। ये रुकी है, रुकी बोला जाता है इसे, छोड़ी नहीं, छूटी नहीं है। क्योंकि ये मायावी बहुत तगड़ी चीज है ये। कि किस हाल में मुझे कैसे पकड़ ले मुझे पता नहीं है। क्योंकि आज के दिन मैं सोबर हूँ, कल रहूं नहीं, कुछ नहीं पता है। तभी कहा जाता है वन डे एट ए टाइम, एक दिन का प्रोग्राम है, ज्यादा दिन का लेता नहीं। तो मैं उस दिन बड़ी मुश्किल से बचा, और ईश्वर का मैंने शुक्रिया अदा भी किया।
वहां से निकलते ही मैंने एक ही काम किया, हाँ फटाफट पेप्सी की, मेरे को हो गया था मैं पी लूं। उनने जब 15-16 बार बोला ना तो मेरा मन कर गया था एक बार, लेकिन हेल्प मैं मांग चुका था ना प्रभु से, तो मेरे को होने नहीं दिया, मेरा मन ऑटोमेटिक एकदम से भटकाया, तो मैं वहां से निकला, फटाफट निकला वहां से। और फटाफट निकला और बाहर आके मैंने फटाफट प्रभु का शुक्रिया अदा करा, वहां से बिल्कुल रास्ता हटा दिया। और बाहर आके वहां पे एक पेप्सी का गिलास पिया ही था, और बल्कि बाहर आके एक पेप्सी की बोतल और ली, तो पूरी पेप्सी की बोतल पी लिया, और फिर वहां से निकल गया, बिल्कुल बाहर आ गया। और प्रभु का जो शुक्रिया अदा मैंने किया ना, जमीन पे रोड पे बैठ के, ये प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आज के दिन भी आपने मुझे बचा ही लिया। ये तो मेरे 4 साल होने वाले हैं, ये मेरे 4 साल बर्बाद हो जाते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मेरी जिंदगी प्लस मेरे बच्चों की जिंदगी, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है। तो खाली मेरी जिंदगी अकेले की खराब नहीं होती, उनका भविष्य, मेरी वाइफ का भविष्य, मेरे तीनों बच्चों का भविष्य खराब हुआ। उस दिन मैं बचा तो यार बहुत म- अच्छा लगा है कि इसी वन डे एट ए टाइम के हिसाब से ही मेरा विश्वास जो है ना अटूट हो गया, बिल्कुल ही अटूट, कि उसको जितना बयां कर सकूं ना मैं उतना कम। क्योंकि मेरे जो शराबी जिसने पूरी जिंदगी इतने कांड कर दिए, हर चीज अर्श से फर्श पे आ गया। नहीं तो मेरे पुराने जितने मेंबर हैं, इनको मैंने अपनी आप बीती सुना रखे है शेयरिंग में पहले भी, क्योंकि कि मैं दिल्ली से रहने वाला ही था। दिल्ली में मेरा सब कुछ था, घर भी था, गाड़ी भी थी, दो स्कूटी भी थी, बाइक भी थी, 4 व्हीलर भी थी, अपनी दुकान भी थी, सब कुछ इस शराब ने मेरे से ले लिया, सब कुछ। मैं रोड पे आ गया, बस बचा था मैं और मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, तीनों बच्चे, और कुछ भी नहीं रहता। इतनी खतरनाक है ये शराब, इस शराब ने मेरा परिवार, पूरा परिवार खत्म कर दिया। यानी मेरे पिताजी पता नहीं किस तरीके से पीते थे, क्या उन्होंने दोनों बेटों को बड़ा तो कर दिया था, काम वाम सब कुछ करवा दिया था, लेकिन मैं उनमें से नहीं था। उन्हें अभी जब गए हैं तो 60 साल हो गए थे पीते हुए, यानी 78 साल की एज से पी रहे थे, लेकिन वो इस तरीके से पी रहे थे कि उन्होंने निकाल लिया इतना समय, मेरे से नहीं निकल रहा था। मैं अपने आप के, उन्होंने मेरे ऊपर ठोका सारा, मैंने सारा संभाल भी लिया, लेकिन कैसे अपने हाथों से मैंने एक एक चीज तबाह कर दी, मैं समझ में नहीं आया। लेकिन आज जब मैं सोबर हुआ हूं ना, तो मैं अब मुझे याद आती हैं गलतियां, कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां करी। लेकिन प्रोग्राम मुझे बताता है कि सुरेंद्र, जो तूने एक बार गलती कर दी ना, वो रिपीट नहीं करनी है। जैसे तू सोबर हो गया है ना, शराब को हाथ नहीं लगाता है, तो वही काम दोबारा करना है, सेम चीजें, जहाँ जो गलतियां कर दी वो गलतियां दोबारा नहीं करनी है। तो आज के समय में भी जो मैं काम करता हूँ ना, 4 लोगों से राय लेता हूँ, उसके बाद में ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, हे प्रभु इन दोनों में से बता देना, अब इसमें से मुझे क्या करना है। अब जो प्रभु की मर्जी होती है ना, वो उसी में मैं राजी रहता हूँ। नहीं तो पहले क्या होता था, मेरी मर्जी अलग होती थी और प्रभु की मर्जी अलग होती थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत ज्यादा मिल जाए मुझे, बहुत ज्यादा मिल जाए। लेकिन आजकल अब ऐसा नहीं होता। जब से मैंने प्रोग्राम किया है ना, तो मेरी सोच बदली, कि अब जो प्रभु को अच्छा लगेगा वही देंगे मुझे। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे मैं प्लॉट ले रहा था, तो उस समय पे भी 2 प्लॉट थे, एक बड़ा एक छोटा। मेरा मन बड़ा लेने का ही था, लेकिन क्या था कि प्रभु ने कुछ सोच समझ के लिया था। मैं प्रभु से बोला था, प्रभु की जो आप दोगे ना वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप दिला रहे हो, ये 2 प्लॉट है, आप जो अच्छा हो वो दिलाओ। प्रभु ने मुझे छोटा ही दिलाया, लेकिन बढ़िया दिलाया, उससे अच्छी लोकेशन पे मिल गया वो प्लॉट। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो उससे बहुत अच्छी लोकेशन है। तो यार बहुत प्रभु के लिए बहुत शुक्रियादा निकला, और अपने स्पॉन्सर और जो मेरे पुराने मेंबर हैं, जिन्होंने उस समय पे मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शराबी का, यार मैं बयां बहुत कम कर पाता हूँ, मैं जितना करूँ ना उतना कम है, मैं इससे ज्यादा कर नहीं पाता हूँ। मैं बहुत इमोशनल शराबी हूँ।
क्योंकि मैं इमोशनल होके बहुत दारू पीता था, पता ही नहीं रहता था कि कितनी दारू पी गया। और यानी 40-50 हजार सैलरी होते हुए भी मैं कर्जदार था। आज सैलरी ठीक ठाक है, लेकिन आज कर्जदार नहीं हूँ और बढ़िया हूँ, सुखी हूँ यार। आज मैं अपने दिल से कहता हूँ कि हाँ वाकई सुखी हूँ। घर में बच्चे हैं, 3 हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब होता है, लेकिन मैं फिर भी उन्हें समझाता हूँ प्यार से। कभी कभार गुस्सा भी आता है कि बच्चा मानता नहीं है तो, लेकिन फिर भी वो वो बात नहीं आती। ये पहले होता था कि पहले मैं हाथ उठाता था। मैं 4 साल हो गए, 4 साल से मैंने अपने बच्चों को, चारों को, तीनों को हाथ नहीं उठाया किसी पे। उन्हें बस आंखों से डरा दिया है, लेकिन हाथ उठाने की मुझे नौबत आई नहीं। अभी मेरी बेटी है, सेकंड वाली बेटी है, इतनी बढ़िया परसेंटेज लेके आई कि मैंने कोई सोचा नहीं था कि मेरी नहीं आई कभी। जब मैं पढ़ा था तो 81% आ गई, नहीं तो मेरी तो 55-56% ही आती थी। पढ़ाई में भी मैं ऐसा ही था, लेकिन मेरी बेटी 81% लेके आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार वाह। और वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, और उसको ट्यूशन की थोड़ी वो रह गई, ट्यूशन थोड़ा स्लो रह गया, तो वो थोड़ी कमजोर हो गई, नहीं तो उसकी 85-86 आनी तय थी। तो ये देखता हूँ मैं दिन, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से यार, कैसे दिन बदल रहे हैं और आगे भी बदलेंगे यार। और बस मैं अपने सारे भाइयों का आशीर्वाद चाहता हूँ सदैव बना रहे मेरे ऊपर, और मेरे ईश्वर का मेरा हाथ जो पकड़ा है उन्होंने ना, वो हाथ ऐसा पकड़े रखे कि ऐसा ना हो कि कभी मैं डगमगा जाऊं तो मुझे संभाल लेना भाई। और मेरा जीवन आज के दिन बहुत बढ़िया हो गया है। एक बार दोबारा से मेरे सारे मेंबरों का और मेरे समय के इनिशियल स्पॉन्सर रहे फर्स्ट में, जो मेरे को एक एक बातें शेयर करके बताते थे, और मेरे फर्स्ट स्पॉन्सर, सेकंड स्पॉन्सर, इन सब का, बिल साहब का, यानी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया और सारे मेंबर। आज आपने मुझे सुना पेशेंसली, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org, और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।